हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई टू चैनल। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ वही प्रीपोजिशन लेते हैं, दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ आता है, तो सीखते हैं। यहाँ पे दिया है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपयुक्त होता है। फेवरेबल के साथ प्रेपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? टू लगेगा। यहाँ दिया द क्लाइमेट ऑफ पटना इज नॉट फेवरेबल टू मी। जो पटना का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। फेवरेबल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन देखो यहाँ पे लगा है? टू लगा है। ठीक है, यहाँ दिया फिट दिया है। फिट का मतलब भी उचित होता है, उपयुक्त होता है। फिट के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगता है। फिट के साथ क्या लगता है? फॉर लगता है। इसे यहाँ पे दिया ही इज नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट। वह इस पोस्ट के लिए फिट नहीं है, न कि उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। तो फिट के साथ अगर फिट दिया तो फिट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे आप? फॉर का प्रयोग करोगे। ठीक है, आगे देखो। आगे जो दिया यहाँ पे दिया देखो, फॉन्ड दिया है। तो फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होता है। जैसे सी इज फॉन्ड ऑफ लाइट म्यूजिक, वह लाइट म्यूजिक का शौकीन है। तो फॉन्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑफ आएगा। यहाँ देखो फुल दिया है। फुल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? ऑफ लगता है। फुल ऑफ का मतलब क्या होता है? भरा होना, भरा हुआ। जैसे माई लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर। जो मेरी लाइफ है वह एडवेंचर से भरी हुई है। तो फुल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। ठीक है, आगे देखो। आगे देखते हैं कौन कौन सा वर्ड और भी है यहाँ पे। यहाँ दिया गिफ्टेड। गिफ्टेड का मतलब क्या होता है? संपन्न। गिफ्टेड के साथ प्रीपोजिशन हम विथ का प्रयोग करते हैं। गिफ्टेड का मतलब क्या होता है? संपन्न। इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विथ आएगा। इसे लता मंगेशकर इज गिफ्टेड विथ स्वीट वॉइस। जो लता मंगेशकर हैं वह मीठी आवाज से क्या हुई हैं? संपन्न है। गिफ्टेड विथ माने होता है संपन्न। तो गिफ्टेड के साथ प्रीपोजिशन आपको क्या लगाना पड़ेगा? विथ। ठीक है, और ये जो ऐसे वर्ड हैं जो दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब आपको सही वर्ड याद नहीं रहता तो आप गलती कर देते हो। आप इसको नोट करिए और नोट करके आप इसको याद कर डालिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लैड दिया, ग्लैड के साथ अबाउट का प्रयोग करते हैं। अगर ग्लैड दिया है तो ग्लैड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना? आपको अबाउट लगाना है। तो ग्लैड अबाउट मतलब क्या हो जाएगा? खुश होना। तो आई एम ग्लैड अबाउट अ चांस टू गो अब्रोड। कहने का मतलब मैं खुश हूँ। किस लिए खुश हूँ? एक चांस मिला है। कहाँ जाने का? गो अब्रोड, विदेश जाने का। तो यहाँ पे ग्लैड दिया तो ग्लैड के साथ ही आपको क्या लगाना पड़ेगा? अबाउट। ठीक है, यहाँ पे देखो गुड दिया। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। गुड के साथ इन लगा देता है। गुड के साथ प्रीपोजिशन दोस्तों एट का प्रयोग होता है। जैसे मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, तो आई एम गुड एट इंग्लिश। और यहाँ पे इन नहीं करेंगे, इन इंग्लिश करने गलत हो जाएगा। इसीलिए गुड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? आपको क्या लगाना पड़ेगा? एट लगाना पड़ेगा। और गुड के साथ एट प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, आगे देखो। आगे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल साथ प्रीपोजिशन क्या लगा? यहाँ पे देखो टू लगा है। ग्रेटफुल टू का मतलब क्या होता है? आभारी होना। तो और फिर देखो, आप जिस चीज़ के लिए आभारी वहाँ पे फिर फॉर लगाओगे। देखो ग्रेटफुल के बाद टू लगाना है। फिर जिस व्यक्ति का आप आभारी हो उस व्यक्ति का नाम रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जिस चीज़ के लिए आप आभारी हुआ समथिंग, वह चीज़ लिखेंगे। उसके बाद क्या लगेगा? यहाँ पे देखो फॉर लगेगा। जैसे हम दिया आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ। किस लिए आभारी हूँ? फॉर योर टाइमली हेल्प। आपने जो समय से मेरी मदद की थी उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो ग्रेटफुल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू लगता है। फिर क्या लगेगा? फॉर लगेगा। ठीक है, आगे देखो। यहाँ देखो ग्रीडी दिया। ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालच होता है। ग्रीडी माने लालची। तो ग्रीडी के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? फॉर लगता है। जैसे ही इज ग्रीडी फॉर मनी, वह पैसे का लालची है। तो यहाँ पे ग्रीडी के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना? हमें फॉर लगाना है। ठीक है, और भी मैं वर्ड लाया हूँ। आप लोग कमेंट करिए अगर आप चाहते हो इसी तरह से वर्ड सीखना, तो मैं इसका पूरा जो है एक वीडियो शूट कर दूंगा प्रीपोजिशन का।
देखो यहाँ दिया 84 वाला जो वर्ड यहाँ दिया गिल्टी, तो गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन क्या लगा है, ऑफ लगा है। तो गिल्टी आपका मतलब क्या होता है, अपराधी। जैसे दे आर गिल्टी ऑफ बैंक रॉबरी, यानी कि वे अपराधी हैं किस चीज़ का, बैंक रॉबरी का। तो गिल्टी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको, ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे यहाँ पे दिया है हार्मफुल। हार्मफुल के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। हार्मफुल माने क्या होता है, हानिकारक होता है। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, जो स्मोकिंग है वह स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ पे वो लोग फार लगा देते हैं। तो हार्मफुल साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू लगता है, क्योंकि ये फिक्स होते हैं। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो फिक्स प्रीपोजिशन से उठाता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ दिया है हेडलेस। हेडलेस साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। तो जो हेडलेस है, हेडलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है। हेडलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है। तो जैसे यहाँ दिया ही इज हेडलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ रेस ड्राइविंग, वह लापरवाह है, किस चीज़ के लापरवाह है, रेस ड्राइविंग जो रिजल्ट है उसके प्रति वह लापरवाह है। तो हेडलेस साथ प्रीपोजिशन क्या लगा आना चाहिए, क्या लगाओगे आप, ऑफ लगाओगे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे देखो दिया है हॉनेस्ट दिया। हॉनेस्ट साथ प्रीपोजिशन इनका भी प्रयोग करते हैं या अबाउट का प्रयोग करते हैं, दोनों में से कोई आप एक लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ही इज ऑलवेज हॉनेस्ट इन अबाउट हिज टीचिंग, वह हमेशा जो है अपने टीचिंग में हॉनेस्ट रहता है, ईमानदार रहता है। यहाँ दिया है फिर हॉनेस्ट के साथ विथ का भी प्रयोग होता है। हॉनेस्ट के साथ विथ भी आता है, किस कंडीशन में आएगा, जब आप किसी व्यक्ति से, हॉनेस्ट का मतलब होता क्या है, ईमानदारी। जब आप किसी व्यक्ति से ईमानदारी करते हो तो यहाँ देखो समन, समन मतलब कोई पर्सन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे विथ का प्रयोग करोगे। जैसे ही इज ऑलवेज हॉनेस्ट विथ माई फ्रेंड, वो अपने दोस्त से किस तरह से रहता है, ईमानदारी से रहता है, यानी कि हॉनेस्टी पूर्वक रहता है। तो हॉनेस्ट के साथ विथ भी आता है। और जब आप किसी पर्सन से आप ईमानदारी रखते हो तब हॉनेस्ट के साथ क्या लगाओगे, विथ लगाओगे। ठीक है, आगे देखो यहाँ दिया ऑनर्ड है। ऑनर्ड के साथ आता है विथ। ऑनर्ड विथ का मतलब क्या होता है, सम्मानित। जैसे डॉक्टर कलाम इज ऑनर्ड विथ भारत रत्न अवार्ड, जो डॉक्टर कलाम है वह सम्मानित हैं, किससे सम्मानित, भारत रत्न अवार्ड से। तो ऑनर्ड के साथ भी क्या आता है, प्रीपोजिशन विथ आता है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया यहाँ पे, यहाँ दिया होपफुल। होपफुल के साथ क्या आता है, प्रीपोजिशन टू आता है। होपफुल का मतलब क्या होता है, आशावादी, यानी कि जिससे आप उम्मीद रखते हो। तो जैसे वी आर होपफुल अबाउट आवर सक्सेस इन द फाइनल मैच, हम जो फाइनल मैच में अपनी सफलता का उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो होपफुल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, अबाउट आएगा। यहाँ पे देखो आगे यहाँ दिया है 91 वाला वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल के साथ प्रीपोजिशन टू भी आता है और टुवार्ड्स आता है, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, शत्रुता पूर्ण होता है, यानी दुश्मनी कह सकते हो। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, दुश्मनी। जैसे इंडिया इज नॉट हॉस्टाइल टू टुवार्ड्स माई कंट्री, इंडिया जो है मेरे देश के प्रति जो है हॉस्टाइल नहीं है, यानी शत्रुता नहीं रखती है। तो हॉस्टाइल साथ है टू भी आता और टूवार्ड्स दोनों आता है। ठीक है, यहाँ दिया है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। इग्नोरेंट के साथ अबाउट भी आता है और ऑफ भी आता है, दोनों में से कोई एक आता है। ठीक है, जैसे वी शुड नेवर बी इग्नोरेंट ऑफ अबाउट आवर ड्यूटीज, यानी कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति जो है अनभिज्ञ कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर इग्नोरेंट दिया तो उसके साथ प्रीपोजिशन अबाउट या ऑफ आता है। तो मैं एक एक करके वीडियो लाता रहा, मतलब ला रहा हूँ लगातार फिक्स प्रीपोजिशन का। आप वॉच करो, फुली वॉच करो और सारे वर्ड को नोट करते जाओ, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप देख लोगे, नोट नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आप नोट करो और रट डालो, सब याद कर डालो। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर जो है कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम,
अगर प्रेपोजिशन से क्वेश्चन उठा रहा है एग्जाम में, तो याद रखना कि जब भी देगा तो वह फिक्स प्रेपोजिशन से ही देगा, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा, फ़ायदा आप ही को मिलेगा दोस्तों। ठीक है।